हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है एग्ज़िट प्लान और कैसे आप अपने आप को एग्ज़िट के लिए मेंटली तैयार करें। तो डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़िए और ये चार्ट है आपका जेनसॉल इंजीनियरिंग का। अब जेनसॉल इंजीनियरिंग की स्टोरी आप सबको मालूम है, ये स्टॉक ₹400 से ₹1400 गया, फिर ये गिरते-गिरते 800 के आस-पास आ गया, फिर ये 1000 गया और 1000 से आज ये ₹60 आ चुका है। तो इसमें किस स्टेज पे हमें एग्ज़िट करना चाहिए था? ये क्वेश्चन है। तो अगर तो आप कोई स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कर रहे होते, मोमेंटम या कुछ और स्ट्रैटेजी, हो सकता है आप यहाँ पर कहीं एग्ज़िट कर जाते। अगर आप 200 डीएमए की ब्रेक होने का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो यहाँ ब्रेक हो गया था, 900 के आस-पास, तो एग्ज़िट कर सकते थे। अगर आप कोई मेजर सपोर्ट ब्रेक होने की वेट कर रहे थे, तो हो सकता है यहाँ पे 800 के पास या कम से कम 750 के पास, ये जो लाइन है, ये सपोर्ट ब्रेक होने पे आप एग्ज़िट कर सकते थे। हो सकता है आप ऑल टाइम लो की वेट कर रहे थे कि भई अगर ऑल टाइम लो हो गया तो हम एग्ज़िट कर जाएँगे, तो आप यहाँ पर सवा 400 साढ़े 400 के आस-पास भी एग्ज़िट कर सकते थे। फिर ये फ्री फॉल में चला गया, बिल्कुल गिरता, 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 गिरता। लेकिन उस फ्री फॉल में भी 4 ऐसे दिन आए, जहाँ पर ये सर्किट खुला और किसी दिन ऊपर सर्किट या किसी दिन वॉल्यूम में खूब वॉल्यूम ट्रेड हुआ। उन दिनों में भी निकलने का मौका था। तो निकलने के बहुत मौके देते हैं मार्केट नॉर्मली। अब ये आपके ऊपर है कि आप निकलना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जब से ये गिरना शुरू हुआ, ये आरकॉम का केस है ये वाला और ये 2008 में जो पीक बनी थी आरकॉम की ₹700 की, ₹700 से ये शेयर ₹1 आ गए, 50 पैसे आ गया था बल्कि। तो किसी न किसी पॉइंट पर आपको कोई ना कोई डिसीज़न तो लेना पड़ेगा। या तो यहाँ पर ये ऑल टाइम लो बन गया था 200-250 के आस-पास, या और ये जब यहाँ सपोर्ट मिला, फिर सपोर्ट ब्रेक हुआ तब यहाँ, और आप ये देखें वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि गिर रहा है शेयर तो हम खरीद लेते हैं और खरीद लेते हैं, किसी न किसी दिन बढ़ जाएगा, ये बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीज़न लोग ले लेते हैं, इस होप में कि किसी न किसी दिन हमें कुछ रिकवरी मिल जाएगी। तो इतना पेन आप क्यों लेना चाहते हैं? जब अगर स्टॉक गिरना शुरू हो गया, आपने तो स्टॉक बढ़ने के लिए लिया था, अगर गिरना शुरू हो गया तो निकल जाइए। ये तो एक वही वाली बात हो गई कि मुझे जो है पॉइंट दिल्ली से अमृतसर की तरफ जाना था, लेकिन ट्रेन इधर की तरफ चल बॉम्बे की तरफ चल पड़ी। तो मैं बैठा रहूँगा क्या उस ट्रेन में? मैं निकल के दूसरी ट्रेन लूँगा, मुझे जाना तो अमृतसर ही है। तो आपके जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो है आपके पोर्टफ़ोलियो का बढ़ना। अगर पोर्टफ़ोलियो गिरना शुरू हुआ है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो गिरता चला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है कि किसी न किसी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 20% पे निकलिए, 30% में निकलिए, 50 डीएमए पे निकलिए, 200 डीएमए पे निकलिए, कोई सुपर ट्रेंड लगा लीजिए, कोई आरएसआई लगा लीजिए, कुछ भी, या कोई भी इंडिकेटर, कोई कहीं तो एक लाइन ड्रॉ करिए कि भाई इसके नीचे मैं नहीं अभी रुकूँगा इसके अंदर। फिर बढ़ना शुरू हुआ तो फिर ले लेंगे, लेकिन एक बार के लिए तो एग्ज़िट करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है पोर्टफ़ोलियो की हेल्थ को बरकरार रखने में। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताएँ और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।